नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ है विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान उन्होंने वैश्विक निवेश कंपनी यानी टिमसेक होल्डिंग के अध्यक्ष टियू चे हियन और उनकी टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना समेत अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर नीतिगत वातावरण और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जानकारी दी। बताया गया कि टेमासेक पहले से ही उत्तर प्रदेश में अस्पताल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस बैठक को राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात कर उनका पक्ष जान लिया है। उन्होंने बताया कि विधायक द्वारा माफी मांग के लिए जाने के लिए बाद भी अब इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तुल देने से बचना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों को संयम और मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विवाद को बढ़ाने की बजाय सभी पक्षों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि प्रशासनिक कार्यों पर असर न पड़े। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अतीत में हुई कई घटनाओं पर कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष दोहरे मापदंड अपनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई के अनुसार की जाएगी। वहीं पार्टी का कहना है कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और जांच प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। हम बोर्ड परीक्षाओं को भी बहिष्कार करेंगे क्या? देखिए, कल मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं हाथरस जिले के ग्राम पंचायत रूहेड़ी के मजरा नगला उम्मेद गांव में बदहाल सड़क निर्माण को लेकर युवाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। वर्षों से जर्जर पड़ी गांव की मुख्य सड़क के निर्माण की मांग को लेकर युवाओं ने क्षेत्रीय सांसद के नाम खून से पत्र लिखकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। युवाओं का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे ग्रामीणों को जो आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आक्रोशित युवाओं ने इंजेक्शन के जरिए खून निकालकर पत्र लिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवा अपने खून से मांग पत्र तैयार कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका खून से लिखा पत्र प्रधानमंत्री मोदी के नाम भी भेजा जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि गांव की मुख्य सड़क का निर्माण हो सके और लोगों को राहत मिल सके। हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि मुझे जनता द्वारा जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, मंडल मंत्री भाजपा युवा मोर्चा से। हर व्यक्ति की समस्या होती है नल, नाली, सड़क, बिजली और पानी की। ये हमारे गांव का मुख्य मार्ग है जिससे हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है और कई इमारतें बन चुकी हैं। इस पर मारुति शोरूम है। ये है अलीगढ़ आगरा मार्ग से लेकर नगला उम्मेद संपर्क मार्ग तक। ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत रोहिणी, विकासखंड शासनी जन। वहीं बलिया के बांसडी कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद मोड़ के पास पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वे भागने लगा।
इसी दौरान उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बबलू नट निवासी आदर थाना बांसडीह को दाहिने पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह गौवंश को बिहार ले जाने के मामले में पहले भी शामिल रहा है और उसका एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मौके से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। मामले की जानकारी सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्रा ने दी है। आज दिनांक 22/2/2026 को समय करीब 11:42 बजे हुसैनाबाद मोड़ पर थाना बांसडीह पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि दौरान चेकिंग एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोका गया। तो रोकने के बजाय अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से लेकर भागने लगा एवं रोड के किनारे बाईं पट्टी पर गिर गया व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा बदमाश घायल हुआ है। वहीं खबर यूपी के बलिया से है, जहां गढ़वाड़ ब्लॉक के नूरपुर गांव के पास जो है वो गांव के कुमार के डेरा में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी द्वारा 15वें वित्त टाइड ग्रांट योजना 2024-25 के तहत नाले निर्माण कराया गया। यह निर्माण कार्य सुभाष चौहान के घर से लेकर नाला तक ढक्कन सहित होना था, लेकिन आरोप है कि पहले से बनी ईंट की सड़क को तोड़कर नाली बना दी गई और सड़क का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अब यही नाली उनके लिए सड़क का काम कर रही है। लोग ढक्कन पर चढ़कर घर पहुंचने को मजबूर हैं। बाइक निकालने में भारी दिक्कतें होती है और कई लोग जो है वो गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लगभग 1.5 साल से हालात जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाली को बड़े नाले तक नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक व्यक्ति के दरवाजे तक बनाकर छोड़ दिया गया है। इससे पूरी बस्ती का गंदा पानी वहीं जमा हो रहा है। बड़ी गाड़ियां बस्ती तक नहीं पहुंच पाती है और लोगों को दूर सड़क का पर जो है वो जाकर वाहन खड़ा कर पैदल आना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अनुराधा कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन सी जगह है? कुमार का डेरा। कुमार का डेरा। ये सड़क थी या नाली थी पहले? अरे खड़िंचा रहे पहले और ओकरे बाद बीच में आई जुना में रहल है ना, ये जुना में नाली बनल है जी। हाँ। तो ये अभी क्या स्थिति है सड़क की? अभी स्थिति है बाटे कि छोट छोट बच्चा मांगा जाए राते बिराते केहू घाई हो जाता है। इतना पतला रास्ता बाटे, रोड का कहीं बेउथियो नहीं थे, दिखते बनी जा 2 टाली माटी गिरावे तो कहाई तो प्रधान जी लोग के केहू लोग बेथियो ना रहल। अब छोट छोट लड़का लेके कैसो माटी ले लेके देखिए कच्चा घर बाटे हमर में बरसात होके मैं घर में पानी ढुके। तब तो हमनी का रहे के बाद व्यवस्था तो हमनी के ऊपर हमनी के करे के बाद प्रधान लोग तो अपन काम हो जाता, चोर अपन पेट घरे रहता। अनुराधा कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन सी जगह है? कुमार के डेरा। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व वकील इकबाल अंसारी ने तालिबान के महिला कानून पर जावेद अख्तर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार के कठोर कानून का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी बात कही। देखिए, सर्व समाज किसी भी धर्म का हो, किसी के भी जात के लोग हों, हिंसा हर जगह मना है। लोग हिंसा पे कानून बनाते हैं। तालिबान ने बनाया जो है कि मौलाना ने कह दिया। हम हिंसा को सही मानते ही नहीं है, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, मजहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लोगों के प्रति, परिवार में, मोहल्ले में, देश के प्रति जो है ताल्लुकात होने चाहिए। जो है जब ताल्लुकात लोगों के अच्छे होंगे तो हिंसा बहुत दूर चली जाएगी। हिंसा कहीं भी नहीं लिखी है। धर्म ने सबको गले लगाया है, तो अगर जो है मौलाना है धर्म पे चलते हैं तो गले लगाने की बात करें। हिंसा का कोई कानून नहीं होता। हिंसा के लिए तो सरकार होती है। हिंसा लोग जब करते हैं तो सजा जो है उसके लिए सरकार देती है। ये घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से
सतर्क हो गई है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर भी बढ़ती चिंताओं के बीच एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि महिला संबंधी अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी सिटी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसरों को अलर्ट कर दिया गया है। महिला संबंधी किसी भी अपराध की सूचना, चाहे वह एफआईआर के रूप में हो या फिर केवल आवेदन के तौर पर, मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित चौकी और थाना प्रभारी के साथ लेडी पुलिस अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से जांच में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अपराधियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही काउंसलिंग की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। गौरा चीता मोबाइल टीम और महिला सुरक्षा बूथों को और जो है अधिक सक्रिय करने का निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रमोद कुमार ने भरोसा दिलाया कि देहरादून पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे जो घटना थी ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो आगे इस प्रकार की कोई ऐसी वारदात ना हो, तो इसके संबंध में सभी जो हमारे थाना प्रभारी हैं, सभी जो हमारे सर्कल ऑफिसर्स हैं, सभी को सचेत कर दिया गया है। और सबसे पहले जो भी महिला संबंधी अपराध किसी थाने या चौकी पर पंजीकृत होता है, या ये कहीं कि अगर कोई एप्लीकेशन भी आती है, भले वो छेड़खानी की हो या अन्य और कोई प्रकरण हो, तो उसमें त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी संबंधित चौकी इंचार्ज है, थाना इंचार्ज हैं, जो हमारे लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके संज्ञान में मामले को लाकर तत्काल उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो हमारे द्वारा तत्काल की जाएगी। और ये हम देहरादून पुलिस की ओर से देखिए सभी को हम लोग ये भरोसा दिलाते हैं कि आगे इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो हमारे बस में है, जो भी हम प्रभावी रोकथाम है, उसमें जो आवश्यक कदम है हम उसमें उठाएंगे। वहीं बहराइच में महुआ खबर के खुलासे का बड़ा असर देखने को मिला है। सर्व शिक्षा अभियान की हजारों नई सरकारी किताबों को कबाड़ी के हाथ बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना रामगांव क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 52/2026 धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर महुआ खबर का असर देखने को मिला है। वहीं पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी महसी पवन कुमार के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने कुल 13,082 सरकारी पुस्तकें बरामद की है। इन किताबों को रद्दी में बेचने की तैयारी थी, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग चर्चा में आ गया था। मामले में एक सरकारी कर्मचारी और कबाड़ी समेत 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी भी हुई थी। इससे पहले आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये जब से महुआ खबर ने इस खबर को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद प्रशासन एक्शन में आई और अब इसके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है, और ये महुआ खबर के का जो ये असर देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है कई संदिग्धों की जांच भी जारी है। सीओ महसी पवन त्यागी ने बताया कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये महुआ खबर का असर हुआ है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दिनांक 17/2/2026 को श्री आशुतोष सिंह डीसी शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समर ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाए जाने के संबंध में थाना रामगांव में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना रामगांव पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के पास से बरामद 13,082 अदद सरकारी किताबों के साथ विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता, अर्जुन पुत्र शहजादे कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले के अहरौला विकास खंड स्थित जनता इंटर कॉलेज के मैदान में महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा की ओर से सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सुभासपा की ओर से चुनावी शंखनाद करने का दावा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए के समर्थन से सुभासपा इस बार आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटें जीतकर दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2017 जैसी स्थिति में लौट जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आजमगढ़ की धरती से एनडीए की सुभासपा 2027 के चुनाव का आगाज कर रही है।
रैली में बड़ी संख्या में जुटी भीड़ को उन्होंने सभी वर्गों की बढ़ती एकता और जागरूकता का संकेत बताया। ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर भी बात करते हुए कहा कि अब तक इसका लाभ कुछ जातियों तक सीमित रहा है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियां वंचित रही है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को 3 वर्गों 7, 9 और 11 में विभाजित कर लागू किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में एनडीए गठबंधन ने विकास किया है और 2027 में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि एक बड़ी चर्चा लोग आजमगढ़ में करते रहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो हम लोगों ने जब यहाँ आजमगढ़ में प्रवेश किया तो यहाँ के लोगों में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी गुंडई से हर तबका परेशान था। तो उस गुंडई को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कहा कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और हम लोग उसके मदद करते हैं। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ मदद करना शुरू किया। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा आज जो है सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया था और ये रैली इतनी सफल रही कि जितना यहाँ पर लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा आप देखे होंगे। हम लोग जैसे खुद फंसे थे इस जाम में, 12 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है चारों तरफ से जाम लग गया था। एक सैलाब जो है निकल करके यहाँ पर आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सब किले ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो। अंतिम किला के रूप में आजमगढ़ बचा है और इस रैली ने आज जो है ये संदेश दिया कि 2027 में आजमगढ़ के किला भी ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ पर भी एनडीए का जो है विधायक जीत करके आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचेंगे। और आजमगढ़ में जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ का विकास हो रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे लाना हो, चाहे यहाँ पर संगीत का महाविद्यालय खोलना हो, चाहे यहाँ विश्वविद्यालय बनाना हो, सुहेलदेव जी के नाम पर यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण। वहीं चकेड़ी थाना क्षेत्र के जाजमाऊ इलाके में उस समय हंगामा हो गया जब बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नग्न प्रदर्शन के विरोध में किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुतला दहन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब पुलिसकर्मी पुतला लेकर पीछे हटने लगे। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरोगा को दौड़ा दिया, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना के बाद पुलिस ने पुतला अपने कब्जे में लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोबारा पुतला लेकर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कांग्रेस की ओर से किए गए कथित अशोभनीय प्रदर्शन से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसके खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। बीजेपी किसान मोर्चा के दक्षिण जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की गतिविधियों का कड़ा विरोध करती है और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और किसी भी अप्रिय घटना से इनकार किया है। जब जब निकृष्ट कार्य कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी द्वारा करे जाएंगे, तब तब भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज आम जनता उसमें मिल के राहुल गांधी का पुतला फूकने और कांग्रेस को उसका सर्वनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। देश विरोधी कोई भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। किस तरीके से आई समिट में टी-शर्ट उतार के क्या इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ करता हूँ तो पार्टी के कुल मिला के राहुल गांधी ने जो इशारा किया होगा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के, उसी इशारे पे ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नग्न प्रदर्शन किया। इससे पूरे विश्व में क्या मैसेज गया होगा कि भारत के अंदर ये हो रहा है, भारत के अंदर इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं है, उसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता उद्दंडता कर रहे हैं। वहीं एआई समिट के वेन्यू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित हंगामे को लेकर कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सदर क्षेत्र के सराय मीरा में राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंगल पांडे ने किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों की आड़ में राजनीति कर देश की छवि खराब कर रहे हैं। साथ ही मंगल पांडे ने कहा कि ऐसे मंच विकास और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, न कि राजनीतिक विवाद खड़ा करने के लिए।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित में रखा गया। किस तरह के पुतला दहन कार्यक्रम किया गया? हमारे देश में आयु संबित कार्यक्रम चल रहा था, जहां के विभिन्न देशों से आए हुए लोग थे। कांग्रेस यूथ विंग ने जाकर वहां पर जिस प्रकार से निंदनीय घटना की, हमारे देश का नाम खराब किया, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम चल रहा था। उसी कड़ी में हम लोगों ने कन्नौज फूलमती चौराहे पर कन्नौज युवा मोर्चा का पुतला दहन किया है। तो महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।